नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 का महासमर। आपके साथ मैं हूं राहुल राजपूत। 22 के महासमर में बताएंगे गोरखपुर से पीलीभीत तक सीएम योगी की सौगातों का किस तरह से दौर चलता रहा, साथ ही बात चुनाव को लेकर होगी किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं। और मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। 22 का महासमर में बात करेंगे अमित शाह के चुनावी दौरे और पीएम के गढ़ में प्रियंका की प्रतिज्ञा की। लेकिन बात सबसे पहले सीएम के हल्द्वानी दौरे की। तो पीएम मोदी ने हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विरोधियों को जमकर निशाने पर लिया। पीएम ने लंबित परियोजनाओं को लेकर भी विपक्ष को आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने क्षेत्र को 17.5 करोड़ की सौगात दी, तो लंबे समय से इंतजार कर रहे किसानों की मुराद भी पीएम ने पूरी कर दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विकास केंद्रीय नीतियों पर चलकर ही आज उत्तराखंड उन्नति की राह पर अग्रसर हो रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि हम भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के रण में दूसरी बार चुनावी रैली करने पहुंचे। एमबी इंटर कॉलेज मैदान में पीएम मोदी ने कुमाऊं को कई सौगातें दी। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। आज मुझे संतोष है कि उत्तराखंड के लोग, देश के लोग, ये जो बर्बादी लाने वाले लोग रहे हैं ना, उनका कच्चा चिट्ठा खोल चुके हैं, उनका सच जान चुके हैं। आज हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ तेज गति से देश को नई ऊंचाई पर ले जाने में जुटी है। करीब 25 साल बाद हल्द्वानी की धरती पर पहुंचने वाले नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने कुमाऊं क्षेत्र को 17,500 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें से 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 17 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। वहीं 3400 करोड़ रुपए से ज्यादा की 6 परियोजनाओं का पीएम ने उद्घाटन किया। लेकिन दशकों तक देश का ये हाल रहा है कि बड़ी योजनाओं की बात आते ही हमारे यहां क्या कहा जाता है? हमारे यहां कहा जाता है, ये योजना इतने साल से अटकी है, ये प्रोजेक्ट इतने दशक से अधूरा है। पहले जो सरकार में रहे हैं, ये उनका परमानेंट ट्रेडमार्क रहा है। आज यहां उत्तराखंड में जिस लखवाड़ प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है, उसका भी यही इतिहास है। प्रधानमंत्री मोदी की 6 लंबित परियोजनाओं के निपटारा करने के तौर पर देखी जाती है। ऐसे में पीएम ने लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना की आधारशिला भी रखी। इस परियोजना की परिकल्पना 1976 में की गई थी, तब से लंबित पड़ी थी। इस परियोजना से करीब 34,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जा सकेगा। साथ ही 300 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकेगी। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों की पेयजल आपूर्ति को इस परियोजना से पूरा किया जा सकेगा। ऐसे में पीएम मोदी का ये चुनावी दौरा उत्तराखंड के विकास के लिए एक नया प्रण साबित होगा। प्रधानमंत्री को सुनने वालों की भीड़ अक्सर देखी जाती है, लेकिन इस बार चुनौती इसलिए भी है, कुमाऊं की 29 सीटों में से भाजपा पिछली बार 25 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, और इस बार क्या होगा ये देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, हल्द्वानी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पीएम मोदी का दौरा इतना अहम क्यों माना जा रहा है। कुमाऊं क्षेत्र में पीएम मोदी की ये पहली रैली है और कुमाऊं क्षेत्र की 19 सीटों को साधने की कोशिश इस रैलियों के द्वारा की जा रही है। 19 सीटें राज्य में किसान बाहुल सीटें मानी जाती हैं। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कुमाऊं में रैली कर चुके हैं। 2017 चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने पहाड़ पर 60 सीटें जीती थी। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में जन विश्वास यात्रा को संबोधित किया। सीएम ने इस दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियों को सामने रखा। सीएम योगी ने पीलीभीत में 71 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने नेत्र कारोबारी को लेकर समाजवादी पार्टी को एक बार फिर
निशाने पर लिया। इससे पहले सीएम महाराजगंज में रहे। पीलीभीत में सीएम ने एक तरफ पिछली सरकारों पर निशाना साधा, तो वहीं किसानों को लेकर अपनी सरकार की उपलब्धियां भी लोगों के सामने सीएम ने रखी। 5 वर्ष पहले जब प्रदेश में किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर था, बेटियां स्कूल से वंचित रहती थी क्योंकि उनके सामने सुरक्षा का संकट खड़ा होता था और पर्व और त्योहारों के पहले बड़े बड़े दंगे हो जाते थे। आस्था पर भी सरकारें लगातार प्रहार कर रही थी। लेकिन जब 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर आप सबने जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनने के बाद सबसे पहला कार्य हुआ वह हुआ था किसानों की कर्ज माफी का। और भाइयों बहनों, 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने वाली देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली सरकार थी। और सीएम योगी ने पीलीभीत के साथ महाराजगंज में भी जनविश्वास यात्रा को संबोधित किया। महाराजगंज में 77 परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम इससे पहले गोरखपुर में रहे, जहां उन्होंने वाटर पार्क की सौगात दी। आज सभी दंगाइयों को मालूम है, अगर दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरपाई करते करते थक जाएंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी दौरे के चलते महाराजगंज पहुंचे। सीएम ने 77 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने एक बार फिर से भ्रष्टाचार को लेकर पिछली सरकारों पर निशाना साधा। अवैध कमाई से जिन्होंने संपत्ति अर्जित की है, या तो संपत्ति सरकार जब्त कर रही है या उस पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है। प्रदेश सरकार के बुलडोजर को देखा है ना, और प्रदेश सरकार को बुलडोजर चलने से पीड़ा किसको होती है? समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, क्योंकि यही तो इन माफिया और अपराधियों के सबसे बड़े सरपरस्त थे। सीएम योगी ने महाराजगंज में 2 अरब 84 करोड़ रुपए के 38 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। वहीं 1 अरब 52 करोड़ रुपए के 39 कार्यों का शिलान्यास किया। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर रहे। रामगढ़ताल को विकसित करने का और राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा पर्यटन केंद्र बनाने का जो सपना योगी आदित्यनाथ ने देखा था, वो आज पूरा हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। गोरखपुर में सीएम ने कई परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम ने रामगढ़ताल में 44 करोड़ 75 लाख की लागत से बनने वाले इंटरनेशनल वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। इसके अलावा जंगल कौड़िया में ITI, सहजनवा में ITI, साथ ही भटहट में ITI का लोकार्पण किया। साथ ही ड्रग वेयरहाउस का शिलान्यास भी किया। इससे पहले सीएम योगी ने शहर में इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किया और बस में सफर भी किया। गोरखपुर का रामगढ़ताल का इलाका जो आज से 4 साल पहले तक उपेक्षित था, बदहाल था, अब वो पूरी तरह से पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। और यहाँ पे अब लोग घूमने के साथ साथ जो वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लेंगे, साथ ही युवाओं को प्रशिक्षण भी अब इसी जगह से मिलना शुरू हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिपल के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट गोरखपुर। तो इससे पहले जिस तरीके से सीएम पीलीभीत पहुंचे थे, पीलीभीत के जरिए सीएम ने एक साथ 3 जिलों को साधा है। क्या है बीजेपी की रणनीति पीलीभीत जिले में, ये आपको बताते हैं। तो बीजेपी की नजर दरअसल कुर्मी वोटर पर है। सदर बिसलपुर बरखिला सीट पर है। कुर्मी वोटर बहेड़ी, मीरगंज, भोजपुरी भी कुर्मी वोटर की तादाद ज्यादा है। इसके अलावा बात अगर रुहेलखंड मंडल की करें तो यहां पर कुर्मी बिरादरी की अहम भूमिका है। पीलीभीत, बरेली, बदायूं में बड़े उलटफेर का मादा ये तमाम वोटर रखते हैं। और 22 का महासमर जारी, रुकते हैं कुछ पलों के लिए।